जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। इसके हमने पार्ट सीरीज 1 और सीरीज 2 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ सामान्य जानकारी और प्रश्न हमने करवाए हैं। ये अभ्यास प्रश्न के जो शेष प्रश्न रह गए हैं, जो बचे हुए रिमाइंडर क्वेश्चन हैं, ये हम इस सेशन के अंतर्गत सीरीज 3 में करा रहे हैं। ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है परीक्षा की दृष्टि से, आरआरबी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक कई बार पूछा गया है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो कृपया आप इसे देखें। इससे एक आध प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस सेशन पर चलने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन पर और देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आरआरबी अब तक पूछते आया है। चलिए चलते हैं अपने सेशन पर। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमने इससे पूर्व 10 क्वेश्चंस आपको सीरीज 2 में करा दिए। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखेंगे और किस प्रकार से ये हल होंगे, ये हम देखेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्षों में उसकी आयु जो होती है पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले आप पुत्र की आयु मान लीजिए। पुत्र की आयु क्या है? x है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? तो देखिए, इधर शर्त बताइए कि व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, यानी कि पुत्र से तो ये 24 वर्ष बड़ा है। तो ये शर्त आपकी क्लियर होगी पहले कथन के अनुसार। अब देखिए, दूसरा कथन आपको दिया है, 2 वर्षों में उसकी आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो देखिए, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद देखिए दोनों ही बड़े हो जाएंगे, पुत्र भी बड़ा होगा। तो इसलिए हम पुत्र की आयु में क्या कर देते हैं? देखिए, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पुत्र की आयु में हमने जोड़ दिया। ठीक है, 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा। और पिता की आयु क्या है? x प्लस 24 ये है, और प्लस 2 वर्ष बाद 2 और जुड़ जाएगा। अब ये शर्त इसने सेकंड वाली शर्त बताइए कि ये दुगना हो जाती है पिता की आयु, पुत्र की आयु की 2 वर्ष बाद। तो देखिए, 2 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो गई? x प्लस 24 थी, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे तो x प्लस 26 होगी। ये बराबर हो जाएगी पुत्र की आयु की दुगनी की। पुत्र की आयु कितनी थी? 2 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 2, यानी कि 2 वर्ष वो बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 2x प्लस 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही 2 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, जो x आपको दिया गया है, इसको आप इसमें से घटाओगे तो ये क्या लिखोगे? 2x माइनस x, इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे तो ये 26 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका राइट साइड आ जाएगा, इसलिए ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए, 1 मिनट, देखिए ये चेंज कर देते हैं। तो देखिए, अब क्या होगा? अब देखिए, 2 में से आपका x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 x आएगा। ठीक, और बराबर में आपके 26 में से 4 घटाओगे तो आपका कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 26 में 4 घटाए तो 22 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका क्या आ गया? ये आपकी x की वैल्यू निकल के आई है। तो आपसे किसकी आयु पूछी थी? हमने x माना था पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी आएगी? 22 वर्ष। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए 22 है या नहीं। तो देखिए, पहले वाले में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 22 वर्ष आपका इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको दिया 3 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य आपको 35 रुपए दे रखा है। ठीक, और दूसरे कथन में 5 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य कितना दिया? 51। तो एक पेंसिल का आपको मूल्य बताना है। तो देखिए, इसको आप देखिए, कलम को आप x मान लीजिए और पेंसिल को आप y मान लीजिए। तो इसके समीकरण बनेंगे 2। तो देखिए क्या बनेंगे? सबसे पहला समीकरण आपका बनेगा, देखिए 3x प्लस 4y इजकल टू 35। ये पहला आपका समीकरण बन गया। ठीक, दूसरा समीकरण क्या बनेगा? 5x प्लस 3y इजकल टू 51। अब क्या करोगे आप? अब देखिए, इसमें देखिए कोई भी एक चर को आप इक्वल करोगे। तो देखिए, इन दोनों में कोई भी इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पहले वाले में हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5 का। ठीक है, ये कैसे पता किया? जो आपका सेकंड वाले का पहला x की जो वैल्यू है वो आप इधर ले लीजिए और y की जो वैल्यू है वो इधर ले लीजिए। ठीक है, यदि आपसे पेंसिल की बात पूछ रहा है तो हमने क्या किया? x को इक्वल किया, जिससे कि x की वैल्यू कट जाए। तो इन पूरे समीकरणों में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नए समीकरण हमें प्राप्त होंगे, तो वो देखते हैं क्या होंगे। देखिए, अब हम देखिए
5 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 15x आ जाएगा। ठीक है, 5 का जब 4 में करेंगे तो ये 5 चौक 20 बाई आ जाएगा, और 35 का जब 5 में करोगे आपका तो कितना आएगा, तो ये आएगा 55 25, 1 मिनट, 55 25 और 5 15 2, 15 और 2 17, यानी 175 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका चौथा इक्वेशन कहलाएगा। इसी प्रकार से देखिए, अब देखिए ये वाला हम मिटा देते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर वाला, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला था आपका कितना था, 5x प्लस 3y इजिकल टू आपका था 51। इसमें अब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 का, तो देखिए 3 पंजे 15 तो आपका ये हो गया। ठीक है, 3 3 9y आपका ये हो जाएगा, और ये होने के बाद आपका 51 में मल्टीप्लाई करोगे 3 का, तो ये आपका आएगा 153। कितना आएगा, 153। देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, सही है, इक्वल है। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं, मिटा दिया। अब मिटाने के बाद अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका देखिए दो आपकी इक्वेशंस हो गई, एक तो 4 और एक 5। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए जब हम घटाएंगे तो ये नीचे वाले हैं इनके माइनस हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, यदि माइनस का होता तो प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 और ये आपके दोनों माइनस प्लस के इसलिए कट जाएंगे। अब 20 में से आपके 9 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 11 बाई। ठीक है, अब इधर देखिए प्लस की संख्या बड़ी है तो 153 आप इसमें से घटाओगे तो देखिए ये बचा आपका 2 और 2 यानी कि 22 बचा। तो 11 से आप 22 को काटो, कितनी बार कटेगा, y बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो y किसकी वैल्यू थी, y पेंसिल की वैल्यू थी। ठीक है ना, और हमने पेंसिल की वैल्यू निकाल ली है, तो y बराबर कितना आ रहा है, 2। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, 2 रुपए। तो देखिए आपके पेंसिल की वैल्यू पूछी है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन है इसका 2 रुपए है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कुछ लोगों ने बराबर योगदान कर 3 लाख रुपए की राशि एकत्रित करने के बाद निर्णय लिया, यदि प्रत्येक आदमी 50 रुपए अधिक योगदान देता तो योगदान की राशि जो है 3,25,000। बताइए कि आदमियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि इसमें ये बताया गया है कि कुछ लोगों ने बराबर का योगदान कर 3 लाख रुपए की राशि एकत्रित की। तो देखिए इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने माना आदमियों की संख्या कितनी है, आदमियों की संख्या हमने x मान ली, आदमियों की संख्या। ठीक है, तो ये आपने क्या मान लिया, ये हमने मान लिया x है। ठीक है, और इतना ही अमाउंट उन्होंने जमा किया, जितने आदमी है उतना ही इन्होंने अमाउंट जमा किया। यदि x आदमी है तो उन्होंने x के हिसाब से ही पैसा इकट्ठा किया, तो इकट्ठा किया तो 3 लाख इन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, 3 लाख, तो देखिए 5 जीरो आप लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको प्राप्त हुई होगी ये पहली क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसने बोला है कि देखिए यदि प्रत्येक आदमी 50 रुपए अधिक योगदान करता, देखिए आदमियों की संख्या वही है। ठीक है, x है, पर जो दूसरा वाला जो हमने पैसे माने हैं जो लिए थे, यदि इसमें 50 जोड़ दें यानी कि अधिक दिए होते तो इन्हें कितने रुपए इकट्ठे हो जाते हैं इनके पास, ये हो जाते हैं 3.25 लाख रुपए। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे, जब ये दोनों इक्वेशंस आपको दे दी है, हमने मान लिया, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग दोगे, जो आपका पहला वाला समीकरण है उसमें दूसरे वाले समीकरण से भाग दोगे, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जब आपने देखिए सबसे पहले x इंटू एक्स लिखा, 1 मिनट देखिए, x इंटू एक्स लिखा और 3 लाख आप लिख लीजिए। ठीक है, 5 जीरो लगा दिया, 3 लाख लिख लिया। पहला समीकरण तो आप ऊपर रखिए, और दूसरे वाले समीकरण से x इंटू क्या है आपका, x प्लस 50 बराबर आपका कितना है, तो 3,25,000। इसको कैसे लिखोगे आप, तो ये लिखोगे आप बराबर है 3 और ये 00 और 1 0 और ये। ठीक है, तो ये आपका, अब इसमें आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद आप एक दूसरे को काटोगे, तो देखिए बराबर में जो संख्या है ये आपकी अलग कटेंगी, और जो एक ये लेफ्ट में आपकी अलग है तो ये अलग कटेगी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए x से ये x कट जाएगा। ठीक है, एक x ऊपर, तो देखिए नीचे क्या बचेगा आपका, तो सबसे पहला जो देखिए इसका मैं इधर बना देता हूँ, देखिए तो ये आपके ऊपर x बचेगी और 3 लाख रुपए
सॉरी हम इसे भी काटेंगे, तो देखिए काट लेते हैं। तो काटने पे आप देखिए जब आप इनको काटोगे तो देखिए 1 0 1 0 और ये 3 0, तो ये पीछे से कट जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपके देखिए जब आप 5 से इसे काटोगे, या देखिए तो देखिए 5 से आप इसे काटोगे 300 को इधर लिख लेते हैं, ये 300 बटे आपके 325 बचा राइट में, और यहाँ बचा आपका x + 5, ठीक है। तो देखिए इसको सिंपलेस्ट और करते हैं, तो 5 की टेबल से जब आप काटोगे तो 5 6 के 30 यानी 60 बार जी कटेगा, और 5 6 के 30 और 5 25, ठीक है, ये इतना आपका कट गया। अब इसे और भी काट सकते हैं, तो काटते हैं। देखिए तो 5 से आपने इसको काटा तो ये 12 बार कटा, ठीक है, और 5 से जब आप काटोगे इसे 5 × 5 = 15 यानी कि ये 13 बार कटा। अब आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए आपका x/x + 5 बराबर आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 12/13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर वाली संख्या को, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पूरी संख्या हमने हटा दी, ये आपको जो प्राप्त हुआ यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आया, और देखिए इसका इसमें किया बराबर में, तो ये 12x प्लस कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 इसमें से घट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा आपका, यानी कि 60 बचा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो देखिए नीचे 50 था, ठीक है, 5 नहीं था 50 था, तो इसमें जब 50 में गुणा होगा तो ये 600 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 600 रहेगा, ठीक। तो इसका जो आंसर है वह आपका 600 आएगा, ठीक। चलिए इस प्रकार से सॉल्व कर दोगे तो आपका जो 13 क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाएगा, और इसका उत्तर क्या आएगा, ये आपका 600 आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर 600 है, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर जो दिया है आपके नेक्स्ट दिया है, देखिए तो सबसे पहला देखिए आपका उत्तर क्या है 400, तो ये तो इसका है नहीं, बी 450 ये भी नहीं है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें आपको क्या दिया है, 10 कुर्सियों का मूल्य और 4 मेजों के बराबर है, ये आपको बताया गया है, यानी कि 10 कुर्सियां बराबर है 4 मेजों की, ठीक है, और 15 कुर्सियां 2 मेजों का कुल मूल्य कितना है, आपको 4000 दे रखा है, ये आपको कंडीशन दे दी है। अब आपसे क्या पूछ रहा, बताइए कि 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे इसमें एंट्री आपको बताई गई है वैसे आप इसे रखते चले जाएंगे। तो देखिए देखिए इस सवाल में आपको ध्यान देना है कि 10 कुर्सियां जो हैं 4 मेजों के बराबर है। तो सबसे पहले तो देखिए ये लिख लीजिए। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, 10 जो कुर्सी हैं, ठीक है, वह आपकी 4 मेज के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप रेशियो भी निकाल सकते हो, ये दोनों कट जाएंगे तो सिंपलेस्ट होने पर आपका क्या लिख सकते हो, इसके अलावा ये लिख सकते हो 5 कुर्सी जो है आपकी वह किसके बराबर है, 5 कुर्सी आपकी बराबर है 2 मेज की, ठीक। तो ये रेशियो आपको पता है, इसको सिंपलेस्ट करके हमने निकाल लिया। अब देखिए इसने क्या दिया है आपको, सेकंड डाटा देखिए। तो देखिए सेकंड डाटा है आपका, एक मिनट, सेकंड डाटा में आपको बताया गया है कि 15 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने आपको निकाल के बताया, क्या निकाला, जो 5 कुर्सी हैं, 5 चेयर जो हैं, ठीक है, वे कितने के बराबर है, यानी 4 मेज के बराबर है, 4 टेबल के बराबर है, ठीक है। तो ये आपने बताया। तो अब देखिए इन दोनों में देखिए, तो जो रेशियो आया था ये 2 टेबल का आया था, ठीक है। एक मिनट देखिए दोबारा लिख देते हैं यदि आपको लग रहा है। तो देखिए 10 कुर्सी कितने के बराबर थी आपकी, 4 मेज की, ठीक है। रेशियो क्या आया, या इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो 5 कुर्सी और कितने के बराबर है, 2 मेज की, ठीक है। तो नेक्स्ट डाटा लिखिए, 15 कुर्सियों और 2 मेज का मूल्य 4000 है। तो 15 कुर्सी और 2 मेज प्लस 2 मेज का कितना पैसा आपको बता रहा है, 4000 का मूल्य आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या है, 5 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 2 मेज के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इस वाले समीकरण में आप ध्यान दीजिए, इस पूरे समीकरण में आप ध्यान दीजिए, क्या दिया है आपको दिया गया है कि 15 कुर्सी है और 2 मेज है। तो देखिए 2 मेज की वैल्यू आपकी कितनी, 5 कुर्सी के इक्वल है, तो 5 कुर्सी लिख सकते हो इसके अलावा। तो 15 कुर्सी और प्लस 5 कुर्सी आप लिख दोगे 2 मेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है रेशियो, तो 2 मेज के स्थान पर आप प्लस कर दोगे 5 कुर्सी, और जो आपको वैल्यू दी है 4000 जी इसके इक्वल लिख दोगे, ठीक है।
बराबर में आपके लिख दोगे तो ये 4000 के बराबर है। तो टोटल कुर्सी कितनी होगी, 15 और 5 20 कुर्सी कितने के बराबर है, देखिए 20 कुर्सी आपके 4000 के बराबर है। ठीक है, ये आपके बराबर में चल रहा है 4000। तो 20 से जब आप इसको काट दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, एक कुर्सी की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। एक कुर्सी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 200 रुपये। ठीक है, 20 दूनी 40 होते हैं तो ये कटने पे 200 आएगा। एक कुर्सी की वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखिए सारा जो कैलकुलेशन है यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। एक कुर्सी की वैल्यू आपको 200 रुपये आ रही है, ये आपको पता हो गई। अब देखिए जो लास्ट में है आपका क्वेश्चंस वो देखते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या पूछा है आपसे कि 12 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य, यानी कि 12 कुर्सी और 3 मेज का आपको क्या बताना है प्लस 3 मेज का मूल्य आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए एक कुर्सी का मूल्य आपने 200 निकाला, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 12 में 200 को तो कितना आएगा, 2400 आ जाएगा। 12 दूनी 24, तो यानी 2400 आ जाएगा। 2400 रुपये तो आपको कुर्सी का मूल्य आ गया, प्लस 3 मेज का मूल्य और निकालना है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दो इस रेशियो में, तो आप इससे बटे में लिया है 2 को 5 के, तो एक मेज की वैल्यू कितनी निकल के आई, एक मेज की वैल्यू निकल के जाएगी 5/2 कुर्सी के बराबर आएगी। तो आप यहाँ पर 3 मेज के स्थान पर 5/2 कुर्सी लिख सकते हो। तो इसके रुपए भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 200 है। ठीक है, इससे आपकी बिल्कुल क्लियर वैल्यू निकल के आएगी। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है आप देखते हैं। देखिए 10 कुर्सियों का मूल्य और 4 मेजों के मूल्य के बराबर है, यानी 10 कुर्सियों का जो मूल्य है वह 4 मेजों के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य यानी कुल मूल्य आपको 4000 है, यानी कि इन दोनों का मूल्य कुल, ठीक है 4000 हो गया। अब इसमें पूछा आपसे बताइए कि 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें जो कंडीशन दी है पहले उसको मानेंगे, यानी कि 10 जो कुर्सी है आपकी ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके 4 मेज के बराबर है। ठीक है भाई, यहाँ समझ में आ गया हो। तो आप देखिए जब आप इसको काटोगे रेशियो में लेके आओगे तो ये 5 आएगा 2 से कटने पर। 5 कुर्सी कितने के बराबर है, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 मेज के बराबर है। ठीक है, तो ये रेशियो आपका क्लियर निकल के आया है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो इसमें बताया गया है वही करना है। तो हम साइड में लिख लेंगे 5 चेयर, 1 मिनट, 5 चेयर कितने के बराबर है, 4 टेबल के, वो 2 टेबल के, सॉरी 2 टेबल के बराबर है। तो ये हमने ये रेशियो साइड में लिख दिया। अब जो नेक्स्ट बताया गया है आपको उसको देखते हैं। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य, तो आप 15 कुर्सी लिखिए। ठीक है, 15 कुर्सी लिख लिया और प्लस कर दीजिए इसमें क्या, 2 मेज। तो देखिए प्लस हमने 2 मेज लिख दी, 2 मेज, और लिखने के बाद इनका बराबर में लिख दिए 4000 रुपये। ठीक है, जब लिख दिया अब इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए आपका 15 कुर्सी यहाँ दिया है, तो देखिए 2 मेज यहाँ दिया है, तो 2 मेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखी है आपको 5 कुर्सी। तो आप क्या करोगे, 15 कुर्सी को इधर ही रहने दोगे, और जो ये 2 कुर्सी आपको दे रखी है ये वाली, इसको आप 5 चेयर में बदल दोगे, तो 5 चेयर के बराबर है इसीलिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको 4000 के बराबर रख लीजिए, रख दिया। तो ये टोटल दोनों कुर्सी कितनी होगी मिलाने के बाद, ये आपकी हो गई 20 कुर्सी। कितनी हो गई, 20 कुर्सी। और 20 कुर्सी किसके बराबर है, ये 40,000 रुपये मूल्य के बराबर है। 4000 मूल्य के बराबर। आप 20 से इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, एक कुर्सी का मूल्य जो निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 200 रुपये। कितना, 200 रुपये निकल के आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 200 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा रहा है वो देखते हैं। अब इसमें लास्ट में पूछा गया कि बताइए कि 12 कुर्सियों और 3 मेजों का कुल मूल्य कितना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखिए 12 कुर्सी, ठीक है, और प्लस 3 मेज का मूल्य आपको बताना है। तो देखिए यही आपको बताना है। तो देखिए 12 कुर्सी को तो 12 कुर्सी रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए, और आपका 3 मेज आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखिए इस नियम से आप, ये जो आपको पहला वाला नियम दिया है, यदि 2 को आप बटे में लिया है तो एक टेबल की वैल्यू निकल के आएगी। एक टेबल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5/2 चेयर के बराबर आएगी, यानी कुर्सी के बराबर आएगी। तो इसमें पुट कर दीजिए। तो 3 में आप मेज की वैल्यू रख दोगे, एक टेबल की वैल्यू कितनी रखी है, 5/2 कुर्सी।
के बराबर है। ठीक है भाई, इतना आ गया। अब इतना ये रेशियो में आ गया आपको वैल्यू। अब आप क्या करोगे, ये जो देखिए, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, ये दी है आपको 12 जो कुर्सी है। ठीक है, तो अब देखिए 5 15, 15/2 आ गया आपका, प्लस 15/2, ये भी आपकी कुर्सी है। इस सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो एलसीएम दे रखा है आप पहले से एलसीएम को क्लियर करोगे। ठीक है, तो देखिए सब पहले मिटा देते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं। बस हमें एक कुर्सी की वैल्यू पता है, इसी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये 12 और प्लस आपका 15/2 है, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये कुर्सी है हमें याद है। तो देखिए 2 इसका एलसीएम आया तो 12 दूनी 24 आ जाएगा ऊपर, और प्लस 15 आपका इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके प्लस हो जाएंगे। तो 24 और 15 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/2। ठीक, ये रेशियो आपको क्लियर निकल के आया। ये किसका है, ये टोटल कुर्सी आ गई। अब कुर्सी में हमने कन्वर्ट कर दिया ये थर्ड वाली लाइन को, यानी 12 कुर्सियां और 3 इमेज को मिला करके हमने टोटल कुर्सियों में चेंज कर दिया। अब कुर्सी में आप क्या करोगे, ये 39 जो आपका 2 आ रहा है, इसमें आप एक कुर्सी की वैल्यू से गुणा कर दीजिए, यानी कि 200 से। तो 200 से जैसे ये, यानी कि 200 कट जाएगा आपका, कितनी बार कटेगा, 100 बार। 100 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 39 में। तो 39 में आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपका उत्तर आएगा 3900 रुपए। यही आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आपसे पूछा जा रहा है, यही आपका उत्तर है। तो देखिए आपका उत्तर देखिए 14 का पहला ही ऑप्शन आपका देखिए राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको देखिए वैल्यू दे रखी है 3x - 5y बराबर 5 दे रखा है। x/x + y 5/7 आपको दे रखा है। x - y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए इस सवाल को मैं तुरंत कर सकता हूं, कैसे, देखिए यदि आप इसको ना देखें, केवल इतनी पोर्शन को देखें, तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए रेशियो दे रखा है आपको x और x + y का। तो x बराबर कितने के, x बराबर आपका 5 का है, साफ साफ दे रखा है। x + y की वैल्यू आपको 7 दी है। यदि आप x के स्थान पे 5 रख दे, 5 इसमें से कट जाएगा 7 में से, तो y की वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी 2। अब आपसे पूछ रहा है x - y की वैल्यू बताना है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए इन दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, x - y आ जाएगा लेफ्ट में, और ये दोनों घट जाएंगे, 5 में से 2 जाएगा तो आपको 3 आएगा। इसका राइट आंसर जो है आपका 3 है। ठीक है, पहला ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, यदि आपको क्लू मिलता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। वैसे इसका जो नियम है सामान्य, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, पहले इसको लिखना है, पहला समीकरण, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7x, दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा 5। देखिए 7x इक्वल आएगा आपका 5x + 5y के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आएगा और ये इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 2x आएगा लेफ्ट में और 5y आएगा आपके राइट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें आपका समीकरण सेकंड बनेगा 2x - 5y बराबर आपका 0 आ जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण है, ये आपका पहला समीकरण है। इनको आप क्या करोगे, विलोपन विधि से हल करोगे। हल करने के बाद आपको x y की वैल्यू अलग अलग निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो जो मैंने आपको मेथड बताया उससे आप निकाल सकते हो। तो इसका तो आंसर आपका पहले ही वाले मेथड से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, विलोपन विधि हमने आपको बता दी है, तो आप उससे निकाल सकते हो। चलिए अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है कि सलीम की आयु 10 वर्ष है और उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, ये आपको बतानी है। अब देखिए, तो सलीम की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक है, और उसके दादा की आयु कितनी है, दादा देखिए सलीम लिख लीजिए, एस से मैं नोट कर दे रहा हूँ। इसके दादा की हमने डी से कर दिया। ठीक है, दादा की जो आयु कितनी है, 62 है। अब इसने बोला है कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो हमने सपोज करा x वर्ष बाद, तो दोनों में x वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से लिख देंगे। तो हमें क्या दिया कि देखिए 10 + x इसमें जोड़ा तो ये तो होगी सलीम की, और 62 में यदि आपने x जोड़ दिया, अब ये
हमने जोड़ा कि इतने वर्ष बाद हो जाएगी। किसकी कितना गुना हो जाएगी? सलीम की 5 गुना हो जाएगी, इसके बराबर रख दीजिए और आपका इसका आंसर क्लियर आ जाएगा। तो देखिए 5 का जब आप 10 में करोगे तो ये 50 आएगा, ठीक है, और 5 का जब आप x में करोगे तो कितना आएगा? ये 5x आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में तो इतनी आ गया, ये 62 प्लस x आपको दे रखा है, ठीक। 50 आपका इधर आएगा, x आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस x और बराबर क्या आएगा? 62 माइनस के 50, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा, देखिए ये आपका बचेगा 4x, ठीक है, लेफ्ट में, और 62 में से 50 घटाया तो आपका 12 बचेगा। 4 से जब आप 12 को घटाओगे तो ये कितना आएगा? x बराबर आपका आएगा 4 तिया 12, यानी कि 3 आ जाएगा x बराबर। पर इसमें आपके सलीम की आयु से 5 गुनी है, तो किसकी क्या पूछा है आपसे कि कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, तो यानी कि इसमें आपसे वर्ष पूछा है। तो देखिए इसमें हमने x की वैल्यू निकाली है और x को ही हमने क्या माना था? वर्ष माना था। तो इसमें जो आंसर आपका आ गया है 3 वर्ष बाद क्या होगा? जो उसके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष। तो देखिए ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया है आपके। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी भी नहीं है, आपका डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुनी है। 15 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो देखिए एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु कितनी है? 3 गुनी है, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति की आयु, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की आयु मान लिया आपने x है, सॉरी पुत्र की मानेंगे क्योंकि पुत्र से संबंध है। देखिए पुत्र की मान लिया हमने x है, तो व्यक्ति की आयु कितनी है? अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। भाई यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये पुत्र की हो गई और ये पिता की हो गई, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप। अब क्या करेंगे? अब देखिए अब इसके बाद जो बताया वो बताएंगे। 15 वर्ष में यानी 15 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 15 वर्ष बाद देखिए दोनों बड़े हो जाएंगे, तो दोनों में हम 15 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है भाई। उसकी आयु अपने पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, और पुत्र की आयु आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए 15 वर्ष बाद ये आयु हो जाएगी उसकी, किसकी? 3x प्लस 15 इसके पिता की, और 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? x प्लस 15, ये तो बढ़ जाएगा, पर इसने बोला दुगनी हो जाएगी पुत्र की आयु की, तो इसमें दुगने से मल्टीप्लाई कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये आपका देखिए 3x प्लस 15 आपका लेफ्ट में चल रहा है, ये पिता की आयु, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x प्लस ये 13 इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। ये इधर कटेगा और ये इधर कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के क्या हो जाएगा? 2x, और बराबर आपका 30 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा लेफ्ट में, और बराबर में ये घट जाएगा तो 15 आएगा। तो 15 जो आपका आया है आंसर, ये किसके लिए आया है? 15, यानी कि x बराबर आपकी पुत्र की आयु आपको बतानी थी, तो यही देखिए पुत्र की आयु निकल गई। वर्तमान आयु कितनी है? 15 वर्ष है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 15 वर्ष। तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन इसका 17 का क्या दे रखा है आपको? 15 वर्ष दे रखा है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सीरीज का। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है, तो इसे देखें। तो देखिए दो संख्याओं का आपका गुणनफल दे रखा है, माना x पहली संख्या और दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों का गुणनफल आपको कितना दे रखा है? 120। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। इनके वर्गों का यानी कि इन दोनों यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों का वर्गों का योगफल आपका कितना दे रखा है? 289 दे रखा है। ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। अब इनका योग आपको बताना है, यानी कि आपको x प्लस y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं और समझाते हैं। तो देखिए आप देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया है। पहला समीकरण दिया, दूसरा दिया, तो देखिए आपको दूसरा दे दिया। अब आप क्या कर सकते हो? x प्लस वाई को, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसी डाटा को हम पुट करते हैं। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर वर्गों का योगफल आपका कितना है? 289 है, तो 289 आप लिख लीजिए, ठीक है। लेफ्ट में तो आपका ये चल ही रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
और प्लस 2 इंटू एक्स वाई, यानी मल्टीपल कितना दिया 120, 120 आप इधर लिख लोगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना आया, ये 289 है और ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर के आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9 और 8 और 4 12, 80 लगी 1 और ये 529 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया 529। x प्लस वाई को आप ऐसे लिखिए और ये जो स्क्वायर है ये अंडरूट में चेंज हो जाएगा बराबर में। ठीक है, तो ये अंडरूट में आ जाएगा 529 हो जाएगा, अंडरूट इसका निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी ये 23 निकल के आएगी, यानी कि 529 का आपका रूट क्या होता है वर्ग रूट, तो ये 23 होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आपकी आएगी 23 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 529 का आप क्या निकालोगे, 529 का आप अंडरूट निकालोगे, ये किसके बराबर है, ये x प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना आया, x प्लस वाई की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 23। जब आप इसका अंडरूट निकालोगे तो ये 23 आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, तो देखिए ना तो पहला है ना बी है, इसका सी इसका राइट आंसर है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा चैनल की ग्रोथ जरूर हो। ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसके लिए भी आपको बेल आइकन दबा देना चाहिए। ठीक, तो चलिए ये हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न किए। ठीक है, जिसमें रेलवे के सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पूछे जाते रहे। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।